बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और जो बेसिक टॉपिक है आज का वो है रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यानी बायोलॉजी की जो फील्ड है वो दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर भी कुछ स्टडी करती है। हम दूसरी साइंसेस के साथ मिलाकर भी कुछ नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है। जब बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ मिलती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, यानी एक नई टर्म बनती है, उसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। यानी डिसिप्लिन से मुराद फील्ड्स हैं। तो एक से ज़्यादा साइंस की जो ब्रांचेस आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। तो उस एतबार से हमने आज की इस वीडियो में 3 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस देखनी है। और सबसे पहले जो है वो बायोफिजिक्स है, यानी अब देखें कि फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का एक रिलेशन। तो जैसे हमें पता है कि बायो में हम लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, जबकि फिजिक्स में हम कई चीज़ों के बारे में देखते हैं, जैसे एनर्जी है, जैसे मोशन है किसी बॉडी की, ठीक है। तो बेसिकली अब बायोफिजिक्स में हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हैं, यानी फिजिक्स के असूल हैं, फिजिक्स के रूल्स हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये बायोफिजिक्स कहलाती है। जैसे मैं मिसाल देने लगा, एक हमारे पास मशीन होती है फिजिक्स में, उसे हम लीवर कहते हैं। लीवर का क्या काम होता है कि ये किसी भी चीज़ को पुल करने में या किसी भी चीज़ को पुश करने में यूज़ होती है। तो आप ये कहेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो है ये एक फिजिक्स से रिलेटेड है बात। और अब देखें, ये मार्कर को मैं ऐसे उठा रहा हूँ, ये इधर ला रहा हूँ, वापस लेके जा रहा हूँ, तो ये एक लीवर का प्रिंसिपल है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और इसी प्रिंसिपल की मदद से हम चलते हैं, ये देखें, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स है वो अप्लाई हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। तो अगर हम उनको स्टडी करते हैं तो वो स्टडी बायोफिजिक्स कहलाती है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि हमारी जो मूवमेंट ऑफ लिम्ब है, मूवमेंट ऑफ लिम्स कहते हैं बाजुओं और टांगों को, ये किससे रिलेटेड है, ये लीवर से रिलेट करके उन्होंने बताई। तो ये स्टडी कहलाती है हमारी बायोफिजिक्स, ठीक है। और इस तरह बहुत सी हमारे पास टेक्नोलॉजी की एडवांस होने की बेस पर बहुत सी ऐसी मशीन्स बनाई गई हैं जिनका रिलेशन जो है वो फिजिक्स से, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई हो रही है। जैसे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, MRI मशीन है, ठीक है। इवन के छोटी से छोटी जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक थर्मामीटर है, तो इसका रिलेशन फिजिक्स से है, लेकिन हम अप्लाई इसको कर रहे हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह की जो चीज़ों को हम इंटररिलेट जब करते हैं फिजिक्स और बायो को, तो वो बायोफिजिक्स बनती है। उसके बाद बात करें तो जैसे बायो का लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब है, और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, मेनली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ों की कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अब ये कहेंगे आप कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं किनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब आप उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। जैसे एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर होता है, और इस रिएक्शन में प्लांट्स जो हैं अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी हम लिखते हैं कि प्लांट्स जो हैं अपनी फूड को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब देखें, ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है, प्रॉपर एक रिएक्शन है जो कि हो किनके अंदर आए, प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप ये कहेंगे कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर इस तरह के रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। इस तरह एक और रिएक्शन है रेस्पिरेशन, ये पौधों के अंदर भी हो रहा है, इंसानों के अंदर भी हो रहा है और जानवरों के अंदर भी हो रहा है। और इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, जो हम फूड खाते हैं
वो फूड ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, और टूट कर क्या देती है, एनर्जी देती है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसका रिलेशन केमिस्ट्री से है, लेकिन चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है तो इसको हम स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी हमारी बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो हमारी फील्ड है वो है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। यानी अब आप देखें ना, हम बायो की फील्ड में, सपोज बायो की फील्ड है हमारे पास, हम किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई तजर्बा करते हैं, तो उस तजर्बे से हमें जो वैल्यूज़ हासिल होती हैं रीडिंग्स की शक्ल में, या मुख्तलिफ वैल्यूज़ हासिल होती हैं, या जो डाटा हासिल होता है वो अमूमन मैथमेटिक्स की फॉर्म में होता है। यानी मैथमेटिक्स की फॉर्म से क्या मुराद है, वो नंबर्स में होता है। जैसे मैं एक तजर्बा करता हूँ कि मेरे पास 10 मरीज़ हैं और उन 10 का मैं ब्लड टेस्ट का सैंपल लेता हूँ, ब्लड टेस्ट करने के लिए सैंपल लेता हूँ, तो अब वो 10 का नंबर मैथमेटिक्स का है। फिर उन सैंपल्स के अंदर मुख्तलिफ हमें डाटा मिलता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्लड की कंपोजिशन में शामिल हैं। तो ये सारी बातें रिलेट करती हैं मैथमेटिक्स से, और ये हैं किन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये पता चला कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है हमारी बायो के साथ। तो ये रिलेट जो है करने के बाद जो ब्रांच बनती है उसे हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। साथ ही साथ हम मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं इन चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए, साथ साथ टूल्स यूज़ करते हैं। यानी मैथमेटिक्स ने हमें डिफरेंट टूल्स दिए हैं, ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं। तो टेक्निक्स भी और टूल्स भी मैथमेटिक्स के यूज़ करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और कुछ फाइंड करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, या एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कुछ रिजल्ट निकालना। तो ये जो फील्ड बनती है, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनती है हमारी, इसे हम बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। ये जो लफ्ज़ मीट्री है, मीट्री इसका मतलब ही मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीट्री का मतलब ही क्या होता है, मेजरमेंट, पैमाइश। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने ये 3 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।